हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर, लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है, और उनके बारे में जानकारी हमने ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, आपके अभिलेख आते हैं, प्रशस्तियां आती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कौन सा है, ठीक है। ये पूछा है कि भागवत संप्रदाय के बारे में जो जानकारी है वो कौन से अभिलेख के अंदर है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है गोसुंडी का अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख और गठियाला अभिलेख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोसुंडी अभिलेख जो है उसके अंदर आपका भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि गोसुंडी अभिलेख है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, आपका कहाँ पे है, ये मिला है गोसुंडी अभिलेख। जो गोसुंडी अभिलेख है दोस्तों, ये आपका चित्तौड़ के अंदर मिला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है गोसुंडी अभिलेख मिला है और इसके अंदर भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी है, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और ये गोसुंडी अभिलेख किस टाइम का है दोस्तों, ये आपका द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ये इतना पुराना ये अभिलेख है और ये आपका कहां से मिला है, चित्तौड़गढ़ से मिला है, ठीक है। और ये कौन सी लिपि में है दोस्तों, ये आपका ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा गया है, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है, भाषा है आपकी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है अभिलेख और इसकी लिपि जो है वो कौन सी आपकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम का है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, ठीक है, कृषि प्रयोग से एग्जाम में पूछा, तो ये हमने कर लिया है कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है ये आपका गोसुंडी का अभिलेख जो है मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, ठीक है। दोस्तों, कीर्ति स्तंभ अपने को पता है कि जो मेवाड़ के महाराणा है, ठीक है, उनके बारे में कीर्ति स्तंभ जो है उनके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ की जो शिलाओं के ऊपर जो अभिलेख बना हुआ है, जो प्रशस्ति लिखी हुई है, जो कीर्ति स्तंभ की शिलाओं के ऊपर जो प्रशस्ति लिखी हुई है दोस्तों, वो किसकी, आपकी प्रशस्ति क्या होता है, किसी के बारे में जो राजा है या उसके बारे में जो है प्रशंसा की हुई है उनकी, ठीक है, तो वो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो प्रशस्ति है वो कीर्ति स्तंभ के ऊपर शिलाओं के ऊपर बनी हुई है, तो उसके रचयिता कौन थे दोस्तों, ठीक है। उसके रचयिता कौन थे, अत्रि कवि, ठीक है। तो कवि अत्रि जो थे वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, ठीक है। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों किस टाइम की है, ये आपकी 1460 ईस्वी, ठीक है। और अगर विक्रम संवत में पूछा जाए क्या हो जाएगा, 57 साल इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1517, ठीक है। 1517 जो है विक्रम संवत के अंदर ये है प्रशस्ति है, उस टाइम की है। जो रचयिता थे वो अत्रि कवि थे, बट इनका बीच में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो इनके पुत्र थे महेश, ठीक है। तो जो बाकी का काम था, जो बच गए थे, जो काम बच गया था दोस्तों, वो कंप्लीट किसने करा था, इनके पुत्र महेश ने, ठीक है। तो इसके रचयिता तो कवि अत्रि थे और जो बाकी का काम किसने करा था, महेश ने करा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने उनके जो लेखन कला थी दोस्तों, आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। तो वो उसके बारे में जानकारी है, वो कौन सा अभिलेख है वो देता है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन अपने पास कुंभलगढ़ का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति या राज प्रशस्ति, ठीक है। तो वो अभिलेख कौन सा है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। ये भी 1460 में आपकी लिखी गई है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके अंदर महाराणा कुंभा के जो उसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे उसके बारे में जानकारी और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो जो महाराणा कुंभा थे उनको हिंदू सुल्तान, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, इस तरह के जो विरुद्ध उन्होंने लिए थे, ठीक है, या जो उपलब्धियां थी उनकी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। डर भी थे ना, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज है, संगीत राज हो गया, चंडी शतक की व्याख्या, ठीक है, की व्याख्या, चंडी शतक की व्याख्या होगी, और जैसे गीत गोविंद पर उन्होंने टीका लिखी थी, ठीक है, गीत गोविंद पर टीका। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है दोस्तों वो आपकी किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ये आपकी 1460 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? ठीक है, ये दोस्तों पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक है। और इसके प्रशस्तिकार कौन है? रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ठीक है। इसके शिल्पी देलन थे। अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो अपने को बताना है कि चीरवा शिलालेख है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है 1, 2 और 4, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। ये बोल रहा है कि थर्ड वाला गलत है, ठीक है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो चीरवा शिलालेख था वो आपका 1273 ईस्वी में ही जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? ये आपके गुहिल वंश के शासकों की, ठीक है। गुहिल वंश के शासक जो हैं, शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। जिसमें आपका कौन हो जाएगा? जैतर सिंह हो जाएगा, जैतर सिंह हो गया, तेज सिंह, समर सिंह, इन सब शासकों के बारे में जानकारी जो है वो आपके चीरवा शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने करी थी? आपके रत्न प्रभ सूरी ने, ठीक है। तो पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। और इसका शिल्पकार कौन था दोस्तों? देलन, ठीक है। देलन नाम का आदमी था, उसने क्या करा था? वो इस चीज का जो है आपकी चीरवा शिलालेख है उसका शिल्पी था, ठीक है। शिल्पी मतलब उसने दीवार पे ऊपर इसको लगाया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना लास्ट वाला स्टेटमेंट, अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि ये गुहिल वंश के शासकों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसमें बाकी और किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो आंसर 2 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है, ठीक है। आपके लाइब्रेरी में सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो जो राज प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो थे वो आपके क्या हो जाएंगे? राज प्रशस्ति के रचयिता थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज प्रशस्ति का टाइम क्या था जब ये लिखी गई थी, तो ये 1676 ईस्वी में क्या है लिखी गई थी, ठीक है। अगर विक्रम संवत पूछा जाए, ठीक है, तो अपने को 57 इसमें जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा आपका 1732, ठीक है। 1732 विक्रम संवत में जो है ये आपकी राज प्रशस्ति लिखी गई थी, किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, ठीक है। और ये प्रशस्ति जो है दोस्तों ये किसके आदेश से जो है बनाई गई थी? महाराणा राज सिंह, ठीक है। महाराणा राज सिंह के आदेश से जो है इसका रचना की गई थी, किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, ठीक है। और ये कहाँ पे बनी हुई है? ये आपके जो राजसमंद झील है दोस्तों उदयपुर के अंदर, ठीक है।
ठीक है। राजसमंद झील आपको पता है उसमें 9 चौकी की पाल है, एक 9 चौकी की पाल के ऊपर, जो 9 चौकी की पाल है दोस्तों, इसके ऊपर आपके 25 शिलाओं के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। 25 शिलाओं के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपके संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत भाषा के अंदर 25 शिलाओं के ऊपर राज प्रशस्ति जो है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने 1676 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी संधि है, कौन सी जो आपकी प्रशस्ति या शिलालेख है जिसमें मुगल और मेवाड़ संधि के बारे में जानकारी मिलती है, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों ये जो आपकी हमने पढ़ी थी ना अभी राज सिंह प्रशस्ति, ठीक है। तो राज सिंह प्रशस्ति है, उसके अंदर ही क्या है आपके मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि दोस्तों आपको पता है किसके बीच में हुई थी? महाराणा अमर सिंह जो थे, ठीक है, अमर सिंह और मुगलों के बीच, ठीक है। उनके बीच में जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी दोस्तों 1615 के अंदर। तो इसके बारे में जो है जानकारी किससे मिलती है? आपके राज सिंह प्रशस्ति से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। पटवारी एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कौन सा शिलालेख है उसमें चौहानों को है क्या बोला गया? आपके वत्स गोत्री ब्राह्मण, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है चीरवा शिलालेख, संघऋषि का शिलालेख, या बिजोलिया शिलालेख, या अपराजित का शिलालेख, ठीक है। तो अपने को क्या बताना? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस में लिखा गया है दोस्तों? ये आपके बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो चौहान शासक थे दोस्तों, उनको क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। ये जो शिलालेख है दोस्तों, ये कब लिखा गया था? आपका 5 फरवरी 1170 ईस्वी को, ठीक है। 5 फरवरी 1170 ईस्वी को जो है आपका बिजोलिया शिलालेख है वो लिखा गया था, ठीक है। और इसमें किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? जो चौहान शासक थे, ठीक है। बिजोलिया आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में, ठीक है। जो भीलवाड़ा है बिजोलिया शिलालेख, भीलवाड़ा के अंदर वो कब लिखा गया था? आपका 5 फरवरी 1170 को चौहान वंश के शासकों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इस शिलालेख से दोस्तों जानकारी मिलती है कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे आपके चौहान शासक, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने क्या करा था? आपका दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया था। इसके बारे में जानकारी, दिल्ली विजय की जानकारी जो है वो आपके बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी हमने देखा है कि बिजोलिया के जो चौहान शासक थे दोस्तों, उनके बारे में जो जानकारी आपके बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आया दूसरी लैंग्वेज में। तो अपन ने देख लिया कि जो विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय के बारे में जानकारी दोस्तों आपके बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो चौहान शासक थे दोस्तों, उनकी वंशावली के बारे में जानकारी जो है, कौन सा शासक जो था पहले जिसने राज किया, उसके बारे में किसने किया, इसके बारे में जानकारी वो आपको किससे मिलती है? आपके बिजोलिया शिलालेख से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों, जो 1170 ईस्वी में लिखा गया था, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके अंदर जो सांबर झील है उसका निर्माण किसने किया था, इसके बारे में क्या जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। तो किसने कराया था? ये आपके वासुदेव चौहान, ठीक है। वासुदेव चौहान जो है उन्होंने क्या करा था? आपका सांबर झील का निर्माण कराया था। इस बारे में जानकारी जो है वो यहाँ से मिलती है, ठीक है।
और जो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों, ये किस शासक के टाइम का है, किस चौहान शासक के टाइम का है? ये आपके सोमेश्वर टाइम, ठीक है। सोमेश्वर जो है शासक थे कौन? पृथ्वीराज। आपको पता है कि पृथ्वीराज थर्ड थे, उनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर के टाइम का ये अभिलेख जो है कौन सा है आपका? बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कि जो वासुदेव चौहान था उसने 551 ईस्वी में जो क्या कराया था आपका? सांबर झील का निर्माण कराया था, ठीक है। सांबर झील का निर्माण करवाया था। इस बारे में जानकारी जो है वो आपके इस अभिलेख से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, ठीक है। पीटीआई एग्जाम में पूछा गया। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि पृथ्वीराज जो थर्ड थे उनके पिताजी सोमेश्वर के टाइम का ये क्या है आपका? बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है, 1170 ईस्वी का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राय सिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। ये आपको पुलिस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इजी सवाल है। राय सिंह दोस्तों आपको पता है कि बीकानेर के शासक थे, ठीक है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? भूला विसरा शासक भी बोलते हैं, मारवाड़ का, ठीक है। जब मारवाड़ का प्रताप है ना, तो वो क्या हो जाएगा? बीकानेर के शासक थे, ठीक है। तो दोस्तों जो राय सिंह प्रशस्ति है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था आपके? तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, ठीक है। राय सिंह ने करवाया था, किस खुशी में करवाया था दोस्तों? ये आपके जो बीकानेर का दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग का निर्माण, ठीक है। तो दोस्तों ये बीकानेर दुर्ग के निर्माण पूर्ण होने पर, ठीक है, बीकानेर दुर्ग के निर्माण पूर्ण होने पर करवाया था, ठीक है, 1594 ईस्वी में, ठीक है। तो दुर्ग का निर्माण कब चालू हुआ था आपके? 1589 के अंदर, और कंप्लीट कब हुआ था आपके? 1594 के अंदर, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हुआ तो उन्होंने राय सिंह ने क्या करवाया था? आपकी राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण जो है वो आपका करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके। तो दोस्तों जो गठियाला शिलालेख है ये आपके जोधपुर के अंदर है, मंडोर के अंदर, ठीक है। तो ये मंडोर के प्रतिहारों का जानकारी जो है कौन सा अभिलेख देता है आपका? गठियाला जोधपुर, ठीक है, ये शिलालेख देता है जानकारी। ये गठियाला शिलालेख है, इसका टाइम क्या है दोस्तों? ये आपके 861 ईस्वी के टाइम का है, ठीक है। और यह आप बोल सकते हो कि विक्रम संवत 918, ठीक है, विक्रम संवत 918 और 861 ईस्वी के टाइम का ये अभिलेख है दोस्तों। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है आपके? प्रतिहार शासकों के बारे में, ठीक है, जोधपुर के प्रतिहार शासकों में जो प्रतिहार शासक कौन थे दोस्तों? कुक, ठीक है, कुक राजा जो थे उनके बारे में जो है जानकारी किससे मिलती है? आपके गठियाला अभिलेख से, ठीक है। और ये आपका 861 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य देता है, ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय है उसके बारे में जानकारी जो है कौन से अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है अपने पास? एक हो जाएगा कणस्वा अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति या आहड़ अभिलेख, ठीक है। तो ये दोस्तों बरनाला अभिलेख जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कब लिखा गया था दोस्तों? ये आपका 278 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ पे उपस्थित है? आपका जयपुर के अंदर, ठीक है। बरनाला अभिलेख जो है 278 ईस्वी के टाइम का जयपुर में स्थित है। इसमें किसके बारे में? भगवान विष्णु के बारे में जो जानकारी है दोस्तों ये आपकी मिलती है, ठीक है। भगवान विष्णु के बारे में जानकारी बरनाला अभिलेख जयपुर से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। जो बड़वा ग्राम कोटा है दोस्तों, बड़वा कोटा का एक गांव है, वहां से एक अभिलेख मिला है दोस्तों जिनको क्या बोलते हैं? आपका मोखरी युग अभिलेख, ठीक है। तो कितने मिले हैं आपके वहां से? 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बड़वा ग्राम कोटा से आपके 3 मोखरी युग अभिलेख मिले हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बडली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपके पीआरओ एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जो बडली का अभिलेख है वो आपका कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अजमेर। अजमेर एक गांव है दोस्तों, अजमेर के अंदर गांव है बडली, तो वहां पर कौन सा आपका बिलोत माता के मंदिर में है। बिलोत माता के मंदिर में क्या है दोस्तों? ये मिला है अभिलेख। ठीक है, बडली ग्राउंड के अंदर। और ये कब का है दोस्तों? ये आपका है 443 ईसा पूर्व के टाइम का है। ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है दोस्तों, शिलालेख है, वो कौन सा है आपका? बडली का, अजमेर, बिलोत माता के मंदिर में मिला है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान के प्राचीनतम जो है ये अभिलेख है। ठीक है, प्राचीनतम शिलालेख जो है कौन सा हो जाएगा आपका? बडली अभिलेख। ये कौन सी लिपि में लिखा गया था दोस्तों? ये आपके ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया था। और ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों। संग्रह कहाँ पे किया गया इसका? अजमेर संग्रहालय के अंदर। और ये अभी फिलहाल कहाँ पे मौजूद है दोस्तों? आपके अजमेर संग्रहालय के अंदर। ठीक है, अजमेर संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया है। बिलोत माता के मंदिर में 443 ईसा पूर्व में दोस्तों ये लिखा गया था। और ये राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? दोस्तों ये हमने पिछली क्लास में भी करा था। ये कौन से? मिनेंडर के टाइम के। ठीक है, मिनेंडर के टाइम के 16 हैं और टोटल कितने आपके? 28 है। ठीक है, टोटल 28 सिक्के हैं चांदी के। ठीक है, वो कहाँ से मिले थे? आपके बेराट जयपुर से मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ठीक है, जो प्रतिहारों के बारे में जानकारी है दोस्तों वो आपका मंडोर शिलालेख। मैंने बताया था कि जो गठियाला है वो भी आपके मंडोर से ही मिला है। और ये जो प्रतिहारों के बारे में जानकारी कौन सा देता है? आपका मंडोर शिलालेख। ये भी आपके जोधपुर से ही मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे दोस्तों आपके मंडोर के, तो उनको है वो आपका लक्ष्मण के वंशज कौन से अभिलेख के अंदर कहा गया है? तो ऑप्शन दिया आपको गठियाला, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर या दौलतपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख के अंदर गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? ठीक है, ये आपको बताना है कि जो किसानों के ऊपर जो लाग भाग थे उनके बारे में जानकारी वो आपके कौन से ताम्रपत्र से मिलती है दोस्तों। ठीक है, ताम्रपत्र होते हैं दोस्तों, ये भी आपके हिस्ट्री के सोर्स होते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो है आपके ताम्रपत्र के अंदर लाग भागों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन आपके पास पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी। दोस्तों इसकी जो आपकी ये है टाइमिंग, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चिकली ताम्रपत्र, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चिकली ताम्रपत्र, इसका टाइम क्या है दोस्तों? 1483 ईस्वी। ठीक है, खेरोदा ताम्रपत्र 1437, आहट ताम्रपत्र 1206 ईस्वी। ठीक है, तो अपने को बताना है आंसर इसका। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका चिकली ताम्रपत्र। ठीक है, चिकली ताम्रपत्र 1483 से ईस्वी में जो लिखा गया था, इससे किसकी जानकारी मिलती है? आपके लाग बाग जो किसानों के ऊपर लगाए जाते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे करते हैं। राजस्थान का कौन सा ताम्रपत्र से रानी करमवती द्वारा जौहर के बारे में प्रमाण मिलता है? ठीक है, जो रानी करमवती थी दोस्तों मेवाड़ की, आपको याद ही है ना। तो दोस्तों जो रानी करमवती थी जिसने जौहर किया था किसके खिलाफ? जब बहादुर शाह ने अटैक किया था। ठीक है, मेवाड़ के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी आपके पूर्व ताम्रपत्र है दोस्तों। ये आपका 1535 ईस्वी में लिखा गया था। आपको पता है कि जो ये जौहर हुआ था आपका 1534-35 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो इसके बारे में जानकारी है वो आपका पूर्व ताम्रपत्र से
मिलती है। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व ताम्रपत्र। चलिए, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, इनका टाइमिंग बताना है आपको दोस्तों। इसमें ऑप्शन आपके पास बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, ये आपको पता है कि 1170 में लिखा गया था। ठीक है, और ये आपका गोसुंडी अभिलेख है, ये आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो नेमिनाथ वाला है दोस्तों, ये नेमिनाथ वाला अभिलेख है, इसकी ये कब लिखा गया था? आपका 1230 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा जो बुचकला है वो अभिलेख कब लिखा गया था? आपके 815 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया आपका? तीसरा, ठीक है, फिर चौथा, फिर आपका पहला, फिर दूसरा। ठीक है, तो आंसर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनकी टाइमिंग जो है दोस्तों आपको याद रखनी है। बिजोलिया शिलालेख 1170 का है। नेमिनाथ जो है आबू के, आपको पता है, जैन मंदिर के अंदर लिखा गया है। 1230 ईस्वी में गोसुंडी का अभिलेख है, वो आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। जो बुचकला अभिलेख है वो 815 ईस्वी का है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, अपने को इनकी टाइमिंग के बारे में बताना है दोस्तों। एक साइड अपने को दिया हुआ है शिलालेख और दूसरी तरफ क्या है आपका? इसकी टाइमिंग के बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख था आपका, वो आपको पता है कि 1170 या विक्रम संवत में क्या हो जाएगा आपका? वो 1226। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। चीरवा शिलालेख है, वो भी आपका कौन से में लिखा गया था? 1330 के अंदर ही लिखा गया था। श्रृंग ऋषि का शिलालेख है, वो आपका 1485 में विक्रम संवत में लिखा गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मैच हो रहा है। और ये क्या है? रणकपुर प्रशस्ति है, वो भी आपके, ठीक है, 1439 में लिखी गई थी। और जो विक्रम संवत में पूछा था आपका क्या हो जाएगा? 1496 में। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ABCD जो है वो 1 2 3 4 ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोडिया क्या है? ठीक है, डोडिया है दोस्तों, ये आपके सिक्के का नाम है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो डोडिया शासक थे कहाँ पे थे? आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो जैसलमेर राज्य का एक सिक्का जाता है, उसका नाम क्या है आपका? डोडिया सिक्का। ये वहां के शासकों ने जो है चलाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था दोस्तों? ये आपका RPSC में पूछा है 3rd ग्रेड एग्जाम में और पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो झाड़साई सिक्के थे दोस्तों, ये आपके जयपुर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, तो अब हमने शिलालेख पढ़ा, प्रशस्तियां पढ़ी, ठीक है, ताम्रपत्र पढ़े, और अब हम पढ़ रहे हैं सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो झाड़साई सिक्के जैसे वो आपके कौन सी रियासत में चलते थे? जयपुर के अंदर। ठीक है, वो जो डोडिया सिक्के थे वो आपके जैसलमेर रियासत में चलते थे। चलिए, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो गादिया सिक्के थे दोस्तों, ये आपके मेवाड़ से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, गादिया सिक्के जो थे वो आपके मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसमें मुद्रा और उसका जारी करता। ठीक है, झाड़साई जयपुर में था दोस्तों, ये सही हमने पढ़ा था। ठीक है, डब्बूसाई थे, वो आपके मारवाड़ में चलते थे, ये भी सही है। विजय साई, ये दोस्तों जोधपुर में चलते थे। विजय सिंह जो महाराजा थे, विजय सिंह जोधपुर के, उन्होंने चालू किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। विंशोपक थे, वो चौहान शासक थे, ये सही है। विंशोपक उन्होंने चलाया था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट हो जाएगा। 3rd वाला क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर की जगह क्या होगा आपका? जोधपुर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सुमेलित नहीं पूछा है, तो 3rd वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इंप्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरिक तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ठीक है, RS एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो विक्टोरिया इंप्रेस थे दोस्तों, ये आपके पता है कि बीकानेर जो रियासत है उससे संबंधित थे। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह थे, उनके टाइम में समझौता हुआ था दोस्तों। टाइम पे जो चांदी के सिक्के थे दोस्तों वो चलाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो उनका नाम क्या होता, उनके अंदर क्या लिखा होता था आपका? एक साइड में अंग्रेजी में विक्टोरिया इंप्रेस लिखा होता था,
ठीक है, और दूसरी ओर उर्दू में महाराजा गंगा सिंह का नाम होता था। ठीक है, ये आपका बीकानेर रियासत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आपके गंगा शाही भी बोलते हैं। ठीक है, गंगा शाही सिक्के, ये भी आपका किसका नाम है, जो विक्टोरिया इंप्रेस लिखा होता था उन्हीं सिक्कों को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यही आज की क्लास थी। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।